बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। तो आज मैं आपके लिए सर्दियों के स्पेशल सौगात भुने चनों की पंजीरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। ये आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है, घुटनों के दर्द के लिए, दिमाग की कमज़ोरी के लिए, नज़र के लिए बहुत मुफीद है। चले इसे बनाना शुरू करते हैं। पर मैंने भुने चने लिए हैं छिलकों वाले, अगर आप चाहें तो छिलकों के बगैर वाले भी ले सकते हैं। हमने इनको अच्छे तरीके से चुन लिया था, साफ कर लिया था। अब हम ब्लेंडर जार के अंदर इसे डालकर ग्राइंड कर लेंगे। इस तरीके से आपने जार के अंदर डाल लेना है चनों को। और हम इसको पीस लेंगे। ये बड़े बच्चे बुजुर्ग सब इसे खा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत मुफीद है। और चले जी, देखिए हमने अपने चनों को पीस लिया है। आपने इस तरह से इसका पेस्ट बना लेना है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लाजवाब पेस्ट बन गया है। ये है हमारे पास बादाम, 1 kg बादाम लिए थे, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर वाश करके सुखा लिया था। जो से ड्राई फ्रूट होते हैं, पता नहीं कब के पड़े होते हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से धोकर यूज़ करना होता है। यहाँ पर हम इनको भी ब्लेंडर जार के अंदर डालकर ग्राइंड कर लेंगे। इन चीज़ों पर टाइम लगता है, आपने इनको टाइम ज़रूर देना है। यहाँ पर देखिए हमने बादाम को भी पीस लिया है। इस तरीके से आपने पीस लेना है। एक बर्तन में निकाल लेंगे। जोन सी हमारी पंजीरी के अंदर चीज़ें शामिल होनी है, उन सब को आपने ग्राइंड कर लेना है। इस तरीके के साथ आपने इसका पेस्ट बना लेना है। ये आप देख सकते हैं। इसको हम कर देंगे साइड पर। जोन सी अब इसमें तीसरी चीज़ यूज़ होगी, वो है हमारे पास कशमिश। यहाँ पर हमने कशमिश को भी अच्छे तरीके से धोकर सुखा लिया था। ड्राई फ्रूट हमेशा धोकर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए। 1/2 kg के करीब हमने यहाँ कशमिश ली थी, यानी जिसे मेवे कहते हैं। आप इसे रोज़ाना 2 या 3 दाने खाने से खून की पैदावार में इजाफा होता है। इसके बहुत फ़वाइद हैं। ये है हमारे पास 1/2 kg सौंफ। सौंफ को हमने अच्छे तरीके से चुनकर साफ कर लिया था। हम इसको ऐसे ब्लेंडर जार के अंदर डालकर ग्राइंड नहीं करेंगे, पहले हम इसका कच्चापन दूर करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी सौंफ को, और लो फ्लेम के ऊपर हम इसकी बुनाई करेंगे। तब तक इसकी बुनाई करेंगे जब तक इसमें से खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती। और यहाँ पर देखिए हम इसे आस्ता आस्ता चम्मच इसमें चलाएंगे और इसका थोड़ा सा रंग चेंज हो जाएगा, फिर हम इसे निकाल लेंगे। सौंफ का कलर जोन सा है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। पूरे घर में इसकी खुशबू जोन सी है वो फैल रही है। इस तरीके से आपने इसका कलर कर लेना है, ये देख सकते हैं। अब हम एक लेंगे, कोई ट्रे ले लें या कोई भी आप परात वगैरह ले सकते हैं। उसमें हम इसे डालकर हाथों की मदद से फैला देंगे। जोन सी इसमें नमी वगैरह है वो ख़त्म हो जाए और हमारी जोन सी सौंफ है वो ठंडी हो जाए, फिर हम इसे ब्लेंडर जार के अंदर डालकर ग्राइंड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने डालकर इसका भी एक पेस्ट सा बना लेना है। इस तरीके के साथ इन सब चीज़ों को ग्राइंड करके ही इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। कितना अच्छा इसका कलर आया है। इसको हम कर देंगे साइड पर, ये देख सकते हैं। ये है हमारे पास सब्ज़ छोटी इलायची, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हमने ली है। खुशबू के लिए यूज़ करेंगे हम अपनी पंजीरी के अंदर। यहाँ पे हमने सब चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। अब बारी आती है इसको तैयार करने की। यहाँ पर मैंने एक खूबसूरत कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/2 kg। यहाँ पर मैंने लिया है देसी घी। ये ज़्यादातर पंजीरी जो होती है वो देसी घी में ही बनाई जाती है। कोशिश कीजिएगा घी ना हो, ऑयल ना हो। यहाँ पर हम देसी घी को गरम कर लेंगे। ये देखिए इसका कितना खूबसूरत कलर है, पर हमारे घी को गरम होते थोड़ा सा टाइम लगेगा। फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है आपने, हाई फ्लेम के ऊपर, मीडियम फ्लेम के ऊपर अपनी पंजीरी तैयार नहीं करनी। इसमें हम ऐड कर देंगे अपने चनों को, ये आप देख सकते हैं, जिसको हमने अच्छे तरीके से पीस लिया था। यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 1 kg भुने चने थे, 1/2 kg हमारे पास देसी घी था। इसके लिए ये इतना काफ़ी होगा। हम इसको अच्छे तरीके से घी के अंदर मिक्स करेंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे।
जिससे हमारे चनों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये कच्चे तो नहीं होते वैसे भी, फिर भी हम थोड़ी सी बुनाई कर ही लेते हैं। ये देखिए जब इसकी खुशबू पूरे घर में फैलनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बादाम, जो से हमने पीस कर रखे हुए थे। 1 kg हमारे पास यहाँ पर बादाम है। इसको भी हम अच्छे तरीके से चनों के अंदर मिक्स करेंगे और यहाँ पर आपने फ्लेम को लो ही रखना है। ये है हमारे पास चीनी पाउडर, चीनी जिसका हमने पीस लिया था, पाउडर बना लिया था। ये देखिए हमने तकरीबन ½ kg चीनी ली है। आपको लगे कम है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपने नॉर्मल चीनी इसमें ऐड नहीं करनी, क्योंकि वो इसमें दाने की तरह रह जाएगी। यहाँ पर हमने इसको भी मिक्स अच्छे तरीके से कर लिया है। ये है हमारे पास सौंफ। इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे लो फ्लेम के ऊपर। और अब बारी आती है यहाँ पर डालने की किशमिश। ये है हमारे पास किशमिश, ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ ये आपके लिए बहुत मुफीद है, आप इसे ट्राई कीजिएगा। इसकी भी हम अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। अब बारी आती है खुशबू के लिए, इसमें जाएंगी सब्ज़ छोटी इलायची। ये देखिए आपने छिलकों समेत ही इसमें ऐड कर देनी है। आपने ये नहीं कि इसका पेस्ट बनाकर ऐड करनी है, आप ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे तकरीबन हम 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे, क्योंकि हमारी चीज़ें जो सी वो आगे ही पकी हुई हैं। इसको कोई पकाने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपने चम्मच चलाते जाना है। ये देख सकते हैं हमारी पंजीरी हो चुकी है तैयार। अब फाइनल लुक की तरफ चलते हैं और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यार दोस्तों, आपके लिए भुने चनों की पंजीरी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह इसका कितना खूबसूरत कलर आया है। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी बनेगी। आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।